अब जाके भारत ने मालदीव के ऊपर कड़ा निर्णय लेना शुरू कर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोयज्जू और उनके कुछ मंत्रियों के गलती का अंजाम अब मालदीव के पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है और उसके चारों तरफ समुद्र से ही घिरा हुआ, तो वह ज्यादातर सामान भारत से ही इंपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत ने मालदीव को उसकी औकात दिखाने लग गया है, क्योंकि भारत ने अब मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कड़ा एक्शन लिया है जिससे मालदीव में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत ने मालदीव का लगभग 90% हिस्सा अकेले एग एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि मालदीव में समुद्री किनारे से घिरे होने के कारण अंडा की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए भारत अपने करीबी देश होने के कारण टोटल एग्स प्रोडक्शन का 90% हिस्सा अकेले भारत मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अभी जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोयज्जू ने जो गलतियां की है और चीन के इशारे पर उनके 3 मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो जहर उगलने के काम किया है, उसकी भरपाई मालदीव अब खुद करने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले भारत ने मालदीव को ओनियन और पोटैटो यानी आलू एक्सपोर्ट को रोका था और अब जाकर एग्स यानी अंडे एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है और भारत को अंडे के खपत के लिए एक नए देश का मार्केट भी मिल गया है, जिससे भारत रूस को बड़ी मात्रा में अंडे एक्सपोर्ट करने वाला है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस कड़े एक्शन के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही रोमांच आने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी यह है कि मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे भारत ने अब मालदीव को होने वाले अंडे एक्सपोर्ट को अब रोक दिया गया है। आपको बता दें कि मालदीव को भारत हर 2 सप्ताह में अंडे से भरा 5 शिप को भेजता है और ऐसे में अगर भारत मालदीव को अंडे एक्सपोर्ट पर रोक लगा देता है तो मालदीव के पब्लिक एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकता है और केवल मालदीव के लोग ही नहीं बल्कि मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट को भी समस्या हो सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक मालदीव में हर साल लगभग 12 लाख से भी अधिक टूरिस्ट घूमने जाते हैं और अगर देखा जाए तो भारत और रूस के रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छे हैं और अब भारत मालदीव की जगह रूस को अंडे एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि रूस में चल रहे यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर भी बैन लगा हुआ है, जिससे रूस को भी अंडे की रिक्वायरमेंट है। और देखने की बात यह है कि भारत मालदीव को पड़ोसी देश होने के नाते बहुत ही सस्ते दामों में अंडे का एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को अंडे का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस मालदीव से ज्यादा कॉस्ट देने को तैयार है। रूस में अंडे की खपत ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से रूस ज्यादा कॉस्ट देने को तैयार है। रूस में अंडे प्रोडक्शन कम होने का कारण यह है कि रूस में साल के 12 महीने में अधिकतर ठंडा ही मौसम रहता है। वैसे तो भारत रूस को जो अंडे एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए दूसरे देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट में ही अंडा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। भारत के अलावा ईरान, तुर्की, ब्रिटेन, जापान ये ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा एग्स का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये देश पश्चिम देश कुवैत, सऊदी अरब और अन्य देशों में अंडे का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सभी देश एग्स को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देते हैं और इसीलिए रूस इन देशों से अंडे खरीदने की बजाय भारत से ही खरीदना चालू कर दिया है। रूस को अंडे का एक्सपोर्ट जिस रूट से किया जाता है वह सभी मालदीव के बगल के रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिससे मालदीव को भी यही रूट से सप्लाई की जा रही थी, जिससे मालदीव को कम कॉस्ट में ही अंडे मिल जाते थे। लेकिन मालदीव भारत के साथ जो हरकत की है उससे भारत मालदीव को अंडे की एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकता है। अभी तक भारत कुछ अंडे का एक्सपोर्ट चालू रहा है, मगर खबर यह है कि बहुत जल्द ही इसे भी रोक सकता है और फिलहाल तो तमिलनाडु के कुछ जिले में हेवी रेनफॉल होने की वजह से मालदीव जाने वाले सभी पोर्ट बंद है। इसीलिए भारत मालदीव को फिलहाल एग्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे मालदीव को मार्केट में एग्स में कमी का इजाफा हुआ है। और देखा जाए तो अंडे की प्रोड्यूसिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्स प्रोड्यूसिंग वाला देश है। पहले नंबर पर है चीन, लेकिन चीन चाहकर भी अंडे का एक्सपोर्ट मालदीव को नहीं कर पाएगा,
क्योंकि चीन में अंडे की डिमांड ज्यादा होने की वजह से चीन को खुद दूसरे देशों से अंडे का इंपोर्ट करना पड़ता है। साल 2023 का रिकॉर्ड देखा जाए तो चीन 550 बिलियन के करीब अंडे का प्रोडक्शन करता है, जबकि भारत केवल 122 बिलियन के करीब ही अंडे का प्रोडक्शन करता है। भले ही भारत चीन की अपेक्षा अंडे का प्रोडक्शन कम करता है, लेकिन भारत दूसरे देशों को अंडे का एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत में चीन की अपेक्षा कम अंडे का खपत होता है। रूस और मालदीव के अलावा भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडे का एक्सपोर्ट करता है। और देखा जाए तो भारत के पास एग्स एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट की कमी नहीं है। अगर भारत मालदीव को अंडे एक्सपोर्ट ना करे तो भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दूसरे देशों को अंडे एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा सकता है। अब मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशाय से हाथ मिला लिया है, उससे मालदीव बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो चीन भी मालदीव को अंडे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। हमने पहले ही आपको बताया था कि चीन में अंडे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिससे चीन मालदीव को अंडा नहीं दे सकता। और बात रही तुर्की की, तो तुर्की भी मालदीव को अंडा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मालदीव और तुर्की के बीच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है और मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वह ज्यादा कॉस्ट देकर अंडा इंपोर्ट कर सके। अभी मालदीव चीन का खुद कर्जदार है और अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा लिया है। और अगर रूस और भारत की ट्रेड को देखा जाए तो काफी समय से भारत और रूस की ट्रेड संबंध अच्छे हैं, जिससे देखा जाए तो अभी तक भारत मालदीव को 90% एग्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अभी हाल ही में तमिलनाडु में हेवी रेनफॉल होने के कारण मालदीव को अंडा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत मालदीव को अंडे एक्सपोर्ट करे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारत द्वारा लिए गए इस शानदार कदम के लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह नॉन इस बाल वीडियो आपके तक पहुंच सके। जय हिंद।